हेलो मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, वेलकम टू बीएस से। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत ही जल्द हम सभी के सामने होगा और उसी की तैयारी के लिए हम सभी लोग लगे हुए हैं। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण मतलब कि इम्पोर्टेंट जीवन परिचय। आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी और बताऊंगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखना है। किस दो तरीकों से आप जीवन परिचय लिख कर पूरा का पूरा नंबर पाएंगे, कंप्लीट नंबर पाएंगे मेरे प्यारे विशेषण, अगर आप मैं जैसे बता रहा हूँ वैसा लिख कर आएंगे। दूसरी बात, अगर आप अपनी ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी तैयारी का आकलन करना चाहते हैं कि मैं कितनी तैयार हूँ या कितना तैयार हूँ अपने एग्जाम के लिए, तो साथियों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज ऑनलाइन चल रहा है जिसको आप गूगल पे टेस्ट दे सकते हैं। www.studu.in पर जाइएगा और वहाँ पर आप अपना टेस्ट जरूर दीजिएगा और उस टेस्ट को देंगे तुरंत ही आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, कितना आपने सही किया है, कितना गलत किया है, किस क्वेश्चंस को सही किया है, किस क्वेश्चंस को गलत किया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा उन सभी दोस्तों के संग जो साथियों बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। परिचय को पढ़ने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये एक ऐसा जीवन परिचय है जो साथियों पिछले कई सालों से रिपीट हो रहा है और इनके जीवन परिचय से संबंधित साथियों कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव को लेकर के हो या सब्जेक्टिव को लेकर के हो। जीवन परिचय भी इनका इम्पोर्टेंट है, इनकी रचनाएं भी इम्पोर्टेंट है। तो आज इनको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। की पॉइंट्स क्या होने वाला है, की पॉइंट्स जो है की पॉइंट्स के जरिए हम लोग ये जानेंगे कि इस जीवन परिचय में क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले नाम जरूरी होता है, जन्म जरूरी है, जन्म स्थान जरूरी है, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, लेखन विधा, भाषा और उनकी भाषा, और भाषा के बाद जो उनकी शैली होती है वो अगर आपका तैयार है तो समझ जाइए जीवन परिचय आपको तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बात करूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, तो इनका नाम रामचंद्र शुक्ल मतलब आचार्य बाद में लगा। जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म हुआ था बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में, और जन्म स्थान ये कौन सा है, अगोना नामक ग्राम, जिला बस्ती, और सन कौन सा, 1884 ईस्वी में। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। शिक्षा FA किए हैं, इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। चलिए, इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने पास की, उसके बाद इनकी पढ़ाई रुक गई थी। मृत्यु की बात करें तो 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। लेखन विधा में बात करें तो इनके आलोचना करते हैं, निबंधकार हैं, नाटककार हैं, पत्रिका लिखते हैं, काव्य इतिहासकार भी थे और आदि कई सारे इन्होंने काम किए हैं। भाषा की बात करें तो शुद्ध, साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा, मतलब इन्होंने जो प्रयोग किया है बहुत ही अच्छी सरल भाषा का उपयोग किया है। शैली कौन सी है, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा हास्य विज्ञान। भावात्मक और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। और ये जो आलोचनात्मक शैली होती है इसके द्वारा किसी की भी आलोचना की जा सकती है। वर्णनात्मक शैली ऐसी होती है जिसे वर्णन किया जा सकता है। विवेचनात्मक होता है जो विवेचना की जाती है। व्याख्यात्मक जो व्याख्या की जाती है। भावात्मक जो फीलिंग होता है। और हास्य व्यंग्यात्मक मतलब होता है जिससे लोग हंसने लगते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तो जरूर समझ में होगा कि की पॉइंट्स को कैसे याद करना है। की पॉइंट्स अगर आपको याद हो तो याद रखिए, लगभग 50% जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे बिना याद किए। अगर आपने की पॉइंट्स को अच्छी तरीके से याद कर लिया तो 50% आपका जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता है क्यू पॉइंट्स को आप पहले तैयार करेंगे, फिर जीवन परिचय हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जीवन परिचय कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आइए साथियों हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीवन परिचय, वो भी साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये क्या थे, एक सबसे बहुत आसान भाषा में मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ। प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं जो अंडरलाइन कर रहे हूँ साथियों इसको आप काली पेन से लिखिएगा अपने एग्जाम में। प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म
1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनका कहाँ जन्म हुआ था? अगोना नामक ग्राम में, जिला बस्ती था, और सन 1884 ईस्वी में। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। मतलब बहुत आसान तरीके से इनका जीवन ज़्यादा सरल नहीं था, ना ज़्यादा कठिन था। कठिन तो बहुत था लेकिन सरल नहीं था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। इस बात को जरूर ये जिक्र करिएगा अपने जीवन परिचय में। इनकी पढ़ाई कब छूटी? इंटरमीडिएट के समय जरूर छूट गई। आगे, सरकारी नौकरी करने लगे किंतु स्वाभिमान के कारण नौकरी छोड़ दी। बहुत इम्पोर्टेंट, नौकरी छोड़ दी। कब छोड़ी? कुछ समय करने के बाद। क्यों छोड़ी? स्वाभिमान के कारण। किसके कारण? स्वाभिमान। भैया स्वाभिमान का मतलब कि भैया हम किसी की गुलामी को नहीं सहेंगे, हम किसी के आदेश को नहीं सहेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे, कुछ अपने लिए करेंगे, इसे स्वाभिमान कहते हैं। आगे लिखा है, ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में, स्कूल कौन सा था? मिशन स्कूल था, में चित्रकला अध्यापक हो गए। मतलब ये आर्ट के टीचर हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। आपने देखा होगा साथियों कि अधिकतर कवियों, अधिकतर लेखकों का जीवन परिचय जब पढ़ते हैं तो स्वाध्याय शब्द अधिकतर आता है। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं से। तो अधिकतर कवियों ने, अधिकतर जितने भी हमारे लेखक हैं, उन्होंने स्वाध्याय से अपनी पढ़ाई को की। और आज बच्चों को जब इतना सब कुछ मिलता है तब भी नहीं पढ़ते। तो स्वाध्याय से इन्होंने क्या किया? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। आगे की बात करें तो बाद में काशी नागरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए। काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर, कौन सा रचना है? शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन काशी नागरी प्रचारणी सभा के सदस्य थे? तो याद रखिएगा आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। आगे की बात करें तो शुक्ल जी काशी विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। इस बात को याद रखेगा, पूछ लेता काशी विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से हिंदी विभागाध्यक्ष कौन था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। आगे बात करें, शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि शुक्ल जी ने अपने लेखन का शुभारंभ किससे किया? तो साथियों कविता से किया, कविता से किया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आएगा। एक बार रिपीट करता हूँ शुरू से कि प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे किंतु स्वाभिमान के कारण नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। शुक्ल जी काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किए। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया। इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा और सरल भी लगा होगा। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। याद रखिए, जो बोर्ड एग्जाम में आता है जीवन परिचय लिखने के लिए, तो जीवन परिचय के साथ केवल 2 रचनाओं को पूछता है। आज मैं इनके आचार्य राम शुक्ल के सभी रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके द्वारा उसमें से कोई 2 लिख देंगे और आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी मदद मिलेगी। तो आइए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले काव्यांश, पिछले पेज में हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने अपने रचना का आरंभ कविता से किया था। आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। मतलब निबंध की बात करें और आलोचना की बात करें तो आज तक इनका मुकाबला कोई कर ही नहीं पाया।
जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन वर्ष 1941 में हुआ। याद रखिएगा, जन्म 1884 में, जन्म स्थान बस्ती के अगोना नामक स्थान पे, और वर्ष 1941 में मृत्यु। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। आइए हम अब बात करने इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, क्योंकि साथियों केवल 2 रचना पूछता है, लेकिन अगर सभी रचनाओं को हम जाने रहेंगे तो हमारे बोर्ड एग्जाम में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मदद हमारी मिल जाती है। तो अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो निबंध चिंतामणि 2 भाग विचार भी थी। आलोचना की बात करें रसमीमांसा त्रिवेणी। त्रिवेणी में क्या चीज़ है? सूर, तुलसी और जायसी का आलोचनाएं हैं। अगर आपको पता है जायसी का पूरा नाम क्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतिहास की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। कहानी की बात करें, 11 वर्ष का समय इन्होंने लिखा है। संपादन की बात करें तो तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, आनंद कंदामणि आदि। अगर काव्य रचनाएं बात करें, अभिमन्यु वध इन्होंने क्या लिखा? अभिमन्यु वध वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया साथियों रचना है। तो आप सभी को अगर शुरू से लेकर अंत तक आपने ध्यान से देखा होगा तो मेरे द्वारा लिखा गया यह जीवन परिचय आपको अच्छा लगा होगा, सरल भी लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में जायसी का पूरा नाम जरूर लिखिएगा, और साथ में अगला जीवन परिचय किसके ऊपर आप चाहते हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जाते जाते एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके, शेयर करके, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथियों इस क्लास के ख़त्म होने के बाद ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए, बहुत कुछ मदद मिलेगी आपकी तैयारी को। चलिए मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।